नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का हदीस का टॉपिक है हमारा क़यामत के रोज़ साया खुदाबंदी से बहरामंद होने वाले। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 7 किस्म के लोगों को अल्लाह अपने साए में जगह देगा इस दिन जिस दिन सिवाय अल्लाह के साए के कोई और साया ना होगा। नंबर 1 है मुनसफ सरबराह मुमलिकत। नंबर 2 है वो जवान जिसकी जवानी अल्लाह की बंदगी में गुजारी हो, कि जितनी अल्लाह ताला की अताअत में वो लगा रहेगा वो जवान, क्योंकि बेहतरीन इबादत तो है ही जवानी की। और तीसरा है वो आदमी जिसका दिल मस्जिद से अटका रहता है, वो जब मस्जिद से निकलता है तो फिर मस्जिद में दोबारा दाखिल होने का इंतज़ार करता रहता है, यानी कि हर नमाज के बाद दूसरी नमाज का इंतज़ार करता है कि कब अज़ान हो और कब दोबारा मैं जाऊं और जाके अल्लाह के नमाज पढ़ूँ मैं। और चौथा नंबर है वो 2 आदमी जिनकी दोस्ती की बुनियाद अल्लाह और अल्लाह का दीन है। इसी जज्बे के साथ वो इकट्ठा होते हैं और यही जज्बा लिए जुदा होते हैं कि जो दोस्ती हो वो अल्लाह ताला के लिए हो, मिले भी तो अल्लाह के लिए मिले और जुदा भी हों तो अल्लाह के लिए ही जुदा हों। और यही दोस्तियां जो हैं वो अल्लाह ताला के यहाँ काबिल कबूल भी हैं। और पांचवा है वो आदमी जिसने तन्हाई में खुदा को याद किया और इसकी आंखों से आंसू बह निकले, कि जब आप अकेले में तन्हाई में अल्लाह ताला को याद करते हैं तो अल्लाह भी हमें याद करता है। हम महफ़िल में अल्लाह को याद करते हैं, भरी महफ़िल में, तो अल्लाह भरी महफ़िल में भी हमें याद करता है। तो जब हम अकेले में अल्लाह को याद करें, या तो अल्लाह के खौफ से आंसू बह निकले या किसी भी वजह से हमारी आंखों से आंसू बह निकले, वो भी अर्श के साए के तले उनको जगह इंशाल्लाह मिलेगी। और नंबर 6 है वो आदमी जिसे किसी ऊंचे ख़ानदान की हसीनों खूबसूरत औरत ने बदकारी की दावत दी और उसने महज खुदा के खौफ की बिना पर इस दावत को रद्द कर दिया, कि किसी ने बदकारी के लिए किसी खूबसूरत औरत ने बुलाया और उस मर्द ने सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए कि ये चीज़ हराम है, उसने उस औरत को रिफ्यूज़ कर दिया, उसको मना कर दिया, तो वो भी अर्श के साए तले होगा। नंबर 7 है वो आदमी जिसने इस तरह सदका किया कि इसका बायां हाथ भी नहीं जानता कि दायां हाथ क्या खर्च कर रहा है। कि देखें कि जब हम अल्लाह की राह में कोई भी चीज़ निकालते हैं ना, तो हम सीधे हाथ से देते हैं तो हमें उल्टे हाथ को हमारी खबर भी ना हो। इससे मतलब ये है कि मतलब किसी बंदे को भी ना पता चले, सिर्फ हमें पता हो और उस इंसान को पता हो जिसको हमने देना है, या अल्लाह ताला को पता हो। लोग हैं वो दिखावे के लिए इतना ज़्यादा खर्च करते हैं, इवन कि हमारी गवर्नमेंट को ही देख लें, एक आटे का थैला भी देंगे तो साथ ही पिक्चर और सेल्फियाँ चल रही होती हैं और न्यूज़ के ऊपर सारा कुछ आ रहा होता है। तो हमने जो है वो अल्लाह की खुशनुदी के लिए दूसरों की हेल्प करनी है, ना कि दिखावे के लिए उसको जो है वो दिखाना है। इसके अलावा एक और हदीस है, रिया शिर्क है, यानी कि शद्दाद बिन औस कहते हैं, मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये फरमाते हुए सुना कि जिसने दिखावे की नमाज़ पढ़ी इसने शिर्क किया, और जिसने दिखावे का रोज़ा रखा इसने शिर्क किया, और जिसने दिखावे का सदका किया तो इसने भी शिर्क किया। इस इरशाद के ज़रिए हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात बताना चाहते हैं कि जो भी नेकी का काम किया जाए खुदा की खुशनुदी हासिल करने के लिए किया जाए, और नीयत ये हो कि मेरे मालिक का हुक्म है और मुझे इसी की खुशनुदी की फ़िक्र है। दूसरों की निगाह में पारसा बनने और दूसरों को खुश करने के लिए जो भी नेकी का काम किया जाएगा इसकी कोई कीमत नहीं है। कीमत तो सिर्फ़ इस नेकी की है जो खुदा की खुशनुदी हासिल करने की नीयत से की गया हो। अब अगर हम दिखावे की नमाज़ पढ़ते हैं तो उसकी भी वो भी काबिल कबूल नहीं है। अक्सर मैंने लोगों को देखा कि अपने आप को ऊंचा बनाने के लिए, अपनी तारीफ़ करने के लिए कि ये तो बहुत नमाजी है, तो नमाज़ पढ़ते हैं। कोई फ़ायदा नहीं है ऐसी नमाज का, वो तो शिर्क है। जिसने रोज़ा रखा दिखावे के लिए कि मैं तो बड़ा रोज़ेदार हूँ, मैं तो बड़े रोज़े रखता हूँ, तो उसका भी क्या हुआ, वो भी उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। इसी तरह अगर हम अल्लाह की राह पे कोई सदका खैरात निकालते हैं और उसको भी हम अगर दिखावा करके लोगों के सामने दिखावा कर करके उसको हम दे रहे होते हैं, तो उसका वो भी काबिल कबूल नहीं है। तो हमने नीयत क्या रखनी है कि सिर्फ़ कि मेरे खुदा का हुक्म है, मेरे खुदा की खुशनुदी है, मेरा अल्लाह ताला राज़ी होगा
اور وہی بات آ جاتی ہے نا کہ ہم اللہ کے لیے تو کر ہی رہے ہوتے ہیں، ہم تو اپنے لیے بھی کر رہے ہوتے ہیں نا کہ ہم نے اپنی آخرت کو سنوارنا ہے. تو مین تو ہماری کہ اللہ کا تو حکم ہے، وہ تو ہے ہی، اللہ تعالیٰ تو ہے ہی کہ اس سے محبت کی جائے، اس کا حکم مانا جائے، اس کی اطاعت کی جائے، وہ تو ہے ہی اس قابل. اور ساتھ ساتھ ہم بھی تو اپنی آخرت سنوار رہے ہوتے ہیں نا، ہمیں بھی تو جنت چاہیے نا، ہمیں بھی تو آگے جا کے سکون نصیب ہو. یہی سوچ رہے ہوتے ہیں نا کہ اپنے قبر کو ٹھنڈا کریں اور ہمیں جنت ملے، ہماری آخرت بھی سنورے. تو کیوں ایسے پھر کام کریں؟ نماز تو پڑھنی ہے تو کیوں نہ جو ہے وہ اچھی نیت کر کے پڑھیں؟ ٹائم تو لگ ہی رہا ہے ہمارا، روزہ رکھ کے پورا دن بھوکے رہتے ہیں اس نیت سے کہ ہمارا اللہ خوش ہو رہا ہے. تو دکھاوے کا کریں گے تو کیا فائدہ؟ روزہ تو رکھ ہی رہے ہیں، بھوکے تو رہ ہی رہے ہیں، تو وہی ہم اپنی نیت اچھی کر لیں. صدقہ خیرات کر رہے ہیں، پیسہ تو دے ہی رہے ہیں، اپنا جا ہی رہا ہے، تو کیوں نہ اس کی نیت خالص کر لی جائے. کام تو کرنا ہی ہے، تو نیت اب نیت پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ ہم نے نیت کیا کرنی ہے. تو کیوں نہ اپنی نیتوں کو ہم خالص کر لیں انشاءاللہ، اللہ کے حکم کے لیے اور اللہ کو خوش کرنے کے لیے انشاءاللہ تعالی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.